नमस्कार। हम सब भक्त हैं तो फिर ध्यान करना आप सब जानते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं ध्यान सीखने के लिए वगैरह, तो जब वैसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो फिर मैं ध्यान के बारे में थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ। नहीं तो फिर जब आप लोग हैं तो हम ध्यान करेंगे वचनामृत के ऊपर, भगवान का नाम लेने के ऊपर। इसी से तो ज़्यादा आनंद मिलता रहता है हम लोगों को। ठीक है, तो पहले भगवान का नाम लेंगे कुछ, तो फिर वचनामृत पढ़ेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद 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 गुरु सच्चिदानंद 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 गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद जय गुरु सद्गुरु 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 सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद जय गुरु श्री गुरु सच्चिदानंद जय गुरु श्री गुरु सच्चिदानंद जय गुरु श्री गुरु सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद जय राम कृष्ण गुरु सच्चिदानंद जय राम कृष्ण गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद 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 गुरु सच्चिदानंद 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 गुरु सच्चिदानंद
सच्चिदानंद। गुरु को हरदम सब समय सच्चिदानंद स्वरूप मानना है। भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं, कृपा करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो गुरु सच्चिदानंद भगवान ही है। सच्चिदानंद की मतलब सत चित आनंद। सत जो सत्ता है, दैट विच इज ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, सब कुछ के भीतर, सब कुछ के अंदर जो है सच्चिदानंद। चित की मतलब हमारे इंटेलिजेंस, जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी है, सोचने का जो मार्ग है, दैट विच टेल्स अस कि यही ठीक है, जीवन के लिए यही अच्छा है। तो चित्त, इंटेलिजेंस इन दिस होल यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस जो है वो, और आनंद जो हमारा स्वभाव है। तो हर एक चीज़ में जो आनंद मिलता है उसी का प्रतिभा है। इट्स a reflection of that infinite joy which we have. We derive happiness in so many ways, by eating something, playing something, doing something, but all that उसका छोटा छोटा कणिका, क्या बोलते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ऑफ दैट। तो इसलिए श्री रामकृष्णदेव कहते थे कि भगवान दर्शन करना और सच्चिदानंद का अनुभूति, जो आनंद है, उसको व्याख्या नहीं कर पाते, उसको समझा नहीं सकते हैं। तो समाधि या जो पूरा मन भगवान में जब लीन हो जाता है, उसका जो अनुभूति है, वो जो अनुभूति है वो इतना आनंद का अनुभूति होता है कि उसको बोलने में कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो वाक बंद हो जाता है वहाँ पर। इसलिए स्वामी जी भी उपनिषद में भी कह गया है कि अवांग मनस गोचरम, जिसको मन से हम छू नहीं सकते हैं, मन से उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अवांग मनस गोचरम, परंतु वही मन, शुद्ध मन गुरु हो जाता है। जैसे श्री रामकृष्णदेव कहते हैं, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा हो जाता है, सब एक है। तो जब ये सब ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, जैसे ग्लास, तो आप जितना साफ करते रहें, लैंटर्न, तो श्री रामकृष्णदेव इसको उदाहरण देते थे, लैंटर्न के ऊपर काली पड़ जाता है, तो जब दीप चलता है तो सूट हो जाता है, उस ब्लैक हो जाता है, तो एक कपड़ा लेकर उसको साफ़ किया आपने, तो जितना साफ़ करते हैं, जितना वो काली निकल जाता है, उतना ट्रांसपेरेंट होता है, उतना आसानी से, उतना अच्छा से वो प्रकाश मिलता है आपको। जो अंदर जो आत्मा अगर सोचेंगे तो बाहर का जो आवरण है, बाहर का जो कवरिंग है, तो इतना पतला हो जाता है, मानो आई एम एबल टू टच, इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना क्लियर हो जाता है। तो वैसे श्री रामकृष्णदेव कहते हैं, तो शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन, गुरु सब एक हो जाते हैं आत्मा के साथ।
राम जय जय राम ओम श्री 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 राम जय श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम
जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं जो सिखाऊंगा मंत्र, इसको रिपीट कर सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। 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 उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अभी वचनामृत कुछ पढ़ेंगे और सोचेंगे श्री रामकृष्ण देव के जीवनी के बारे में। हम सब जानते हैं कि जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, when we think of our personality, our individuality, तो इसका मतलब क्या होता है? What do we understand about ourselves or what do we think is our personality? जो मैं मेरे बारे में जानता हूँ, जो नहीं जानता हूँ मेरे बारे में, जो दूसरे लोग बोलते हैं मेरे बारे में, ये सब मिलकर तो मेरा पर्सनालिटी होता है, मेरा जो इंडिविजुअलिटी होता है ना। तो मैं क्या हूँ, दूसरे लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में, तो मैं जो नहीं हूँ वो भी खुद के बारे में सोचते हैं हम। तो टू पुट इट इन अनदर वे, जो कॉन्शियस माइंड, जो हम बात कर सकते हैं, बात करते हैं, तो जो आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं, जो क्रिया में लग जाते हैं, जो काम करते हैं, ये सब जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो है मेरा, जो मन के अंदर जो सोच विचार है, जो बाहर प्रकाशित नहीं होता है परंतु है मेरे अंदर, कभी कभी प्रकाश होता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो फिर दूसरे लोग जो मेरे बारे में इम्प्रेशन वगैरह, वो भी हो सकता है जो मैं नहीं हूँ शायद उसके बारे में भी बोलते हैं, जो मैं हूँ उसको भी नहीं शायद मानते हैं बाहर के लोग। ये सब मिलकर आइडिया हो जाता है तो मेरे बारे में। तो मच ऑफ इट वी डोंट नो अबाउट आवर सेल्स। कुछ कुछ तो जानते हैं, कुछ कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे कुछ विचार आ गया मन के अंदर, थॉट आ गया, तो कभी कभी हम खुद आश्चर्यचकित हो जाते, अरे ऐसे थॉट भी है क्या मेरे मन के अंदर, ऐसे भी सोच सकता हूँ क्या मैं ना। तो यही है जो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस व अनकॉन्शियस जो माइंड है, जिसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, और जो बाहर दुनिया का जो इम्प्रेशंस वगैरह, जो इन्फ्लुएंसेस जो बाहर से आ रहा है, ये सब लेकर हम हमारे पर्सनालिटी व इंडिविजुअलिटी कहते हैं। तो इसको स्वामी विवेकानंद जी बहुत सरल और सुंदर एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो मन की मतलब क्या है, पर्सनालिटी के मतलब, मन के मतलब क्या है, तो ह्यूमन माइंड क्या है। तो बोलते हैं एक अगर एक तालाब है, लेक है, तो लेक में अगर आप एक छोटी सी पत्थर या कुछ फेंकेंगे तो फिर वहाँ पर रिपल्स शुरुआत हो जाता है ना, बहुत सारे पानी में तो रिपल्स शुरुआत होती है। तो जो ऊपर में जो दिखता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो दिखता है, जो बात होता है, जो काम करते हैं, तो दूसरों को जो दिखता है वो तो बाहर दिख रहा है, रिपल्स जो है, वेव्स जो है। तो और अंदर ये जो पत्थर अंदर जाता है तो अंदर भी वाइब्रेशंस चलता रहता है, रिपल्स चलता रहता है। अंदर जो पानी है तो अंदर भी
तो उसका डिस्टर्ब हो जाता है जब पत्थर अंदर जाता है। ऊपर में जो दिखता है वो तो है, परंतु अंदर भी तो दिखता है। जब नीचे सेटल हो जाता है तो नीचे में जो मिट्टी वगैरह है वो भी उड़ जाता है, थोड़ा बाहर निकलता है ना, डिस्टर्ब होता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड है, वो अंतर्गत जो है, डीपर लेवल में जो है, जो समझ में नहीं आता है, जो कभी कभी समझ में आता है, स्वप्न में हो सकता है या और कोई घटना में वो बाहर आ जाता है। तो ऐसे तो ये जो बाहर का जो इन्फ्लुएंस है वो है जो पत्थर वगैरह गिरा, ठीक है, बाहर से कुछ आया, कुछ दिक्कत आई, तो कुछ समस्या आई जीवन में, तब सोचने लगते हैं अच्छा ऐसे क्यों हो गया। तो क्या रिएक्शंस होता है, बाहर का एक रिएक्शन होता है, अंदर में मन के अंदर भी डर वगैरह जो भी है वो सब रिएक्शंस होता है ना। इसलिए कोई एक बाहर का जो इन्फ्लुएंस है इसमें दोनों चीज़ होता है, एक है बाहर का जो रिएक्शन होता है और एक है जो मन के अंदर जो संस्कार बस जाता है। तो मैंने एक अच्छा चीज़ खाया तो बस रिएक्शन जो बाहर का है बहुत अच्छा है करके मैंने बोलता हूँ तो बस, या और एक लेता हूँ तो वो भी तो रिएक्शन है, बाहर का रिएक्शन है, कॉन्शियस रिएक्शन जो है, कॉन्शियस थिंकिंग जो है, और अंदर में संस्कार हो जाते हैं, वो ये तो अच्छा चीज़ है, इसको फिर से खाना है। जब मिलता है तब इमीडिएटली मन के अंदर आनंद का आभास हो जाता है। तो ऐसे तो हर एक चीज़ में हर एक इन्फ्लुएंस जो एनवायरनमेंट से होता है, परिसर से होता है, तो उससे दो रिएक्शन होता है, जो बाहर का और भीतर का, मन के अंदर जो भी है। तो ये दोनों को कंट्रोल करना, नियंत्रण में लेके आना, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबकॉन्शियस को कैसे करते हैं, कॉन्शियस माइंड को ठीक हो सकता है। तो हम चुप बैठ गए, आंखें बंद करके कहीं पे जहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं होता है, घर के अंदर हो सकता है, बाहर के हो सकता है, प्रशांत जो जगह है वहाँ पर जाके बैठ गए और धीरे धीरे तो मन शांत तो हो जाता है ही है। तो जब कोई टेंशन नहीं है तब तो मन तो यूजुअली तो शांत रहता है, परंतु कोई दिक्कत आ गया, कोई हेल्थ इश्यू आ गया या कोई तो ऐसे कुछ बोला जिससे मन खराब होता है, तो तब दिक्कत होता है। ऐसे क्यों बोलते हैं ये लोग, ऐसे हो गया क्यों, ऐसे मेरा तबीयत कैसे ख़राब हो गया, तो मैं तो अच्छा आदमी हूँ, ये सब सोच विचार आ जाता है मन के अंदर में। तो मैंने क्या बुरा किया था कि ऐसे तकलीफ़ हो रहा है मेरा, तो क्यों मुझे तकलीफ़ हो रहा है, ये सब चिंता होता है। ये सब सबकॉन्शियस माइंड से आता है, क्योंकि खुद के बारे में हम नहीं जानते हैं, वी डोंट नो अबाउट आवरसेल्व्स, वी हैव नॉट ट्राइड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। इसलिए तो जब कोई समस्या आता है वी गेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं, तो हर एक सिचुएशन में सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ, तो सुख दुख दोनों में सम रहना, और लाभ अलाभ नष्ट हो गया कुछ, उसमें भी सम रहना, उसमें भी समत्व मेंटेन करना, ये तो स्थित प्रज्ञता का लक्षण है। तो ये स्थिर मन का लक्षण है। ये तो बहुत अभ्यास या क्या प्रयास से होता है। तो अनलेस वी ट्राई टू बैलेंस अवर माइंड, अवर इंडिविजुअलिटीज़, अनलेस वी ट्राई टू एनालाइज अवर माइंड, ये इतना आसानी से नहीं होता, ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो इसके लिए कोशिश चाहिए, इसके लिए एफर्ट चाहिए। तो जब भी कोई थॉट आता है, जब भी कोई इंसिडेंट होता है जीवन में, तो तब आई शुड अंडरस्टैंड, आई शुड ट्राई टू रिफ्लेक्ट, आई शुड ट्राई टू थिंक कि मेरा पूरा पर्सनालिटी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस वन पर्टिकुलर इंसिडेंट और वन पर्टिकुलर थॉट। मेरा जो जीवन है इसके ऊपर निर्भर है। अगर कोई बाहर का आदमी कुछ बोल दिया मेरे ऊपर में, मेरे बारे में बुरा बोल दिया, तो मेरा पूरा जीवन तो उससे नष्ट नहीं होता है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि पूरा मेरा जीवन बर्बाद हो गया, नहीं। एक आदमी तो बुरा बोलता है तो और 10 आदमी शायद अच्छा बोलते हैं, ये तो 10 आदमी बुरा बोलते हैं तो एक आदमी अच्छा बोलता है। तो मैं क्या हूँ, इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट अदर्स से। आई शुड बी फर्म अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में आई शुड हैव फर्म कन्विक्शन अबाउट माई सेल्फ।
दैट आई एम सच्चिदानंद चैतन्य है या भगवान का शिष्य हूँ, ये जो भाव है, इसलिए श्री रामकृष्णदेव कहते थे कि ऑलवेज वी मस्ट फील दैट वी आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड। तब क्या होता है, माँ है, भगवान है मेरे पीछे में, अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है उनका, वही चला रहे मुझे। ये जो भाव जब आ जाता है तब गलती में जाने का संभावना कम होता है। So then we are in safe hands when we know that our father is holding our hand, our mother is holding our hand, तब शायद we will not make major mistakes। हो सकता है कभी कभी mistakes हो सकता है, but let us not worry about that as long as we are holding the father or the mother। So as long as we are holding our father and mother, there is no chinta, there is no worry। That is what Sri Ramakrishna says। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव जी के जीवन में हम देखते हैं, तो जब वो दक्षिणेश्वर में थे, पुजारी बन गए, वहाँ पर मंदिर में कितने सारे कमेंट्स, people used to make so many comments, the other pujaris, the other workers, they called him mad, they thought he is completely deranged, so everybody used to laugh at him, everybody used to make fun of him and all that। फिर भी श्री रामकृष्ण never deviated, Sri Ramakrishna never changed, he had firm conviction about himself, he knew कि मैं माँ का संतान हूँ, माँ का शिष्य हूँ। तो when Holy Mother Sharda Devi in Jairam Bhatti, how much she had to bear, how much she had to hear about her husband। अरे तो पगला को शादी हो गया, पगला के साथ इसका शादी हो गया, क्या होगा बेचारी का। तो ऐसे तो बस गांव के सब जो बंदे थे सब लोग तो वही बोलते थे। फिर how she could tolerate, how she could maintain her mind, her peace in spite of all this is something remarkable। So unless we are rooted in ourselves, individuality अगर strong नहीं है तो हर एक चीज में हम विचलित हो जाते हैं। जैसे एक छोटी सी पेड़ दुर्बल है, बहुत दुर्बल है, तो थोड़ा हवा आया, थोड़ा गर्मी आया, थोड़ा ज़्यादा बारिश हुआ तो बस मर जाता है, ढलता है, इट स्टार्ट्स shivering, it starts waving। So unless we are firm like a big tree or something, जैसे श्री रामकृष्णदेव कहते हैं, जब एक नया छोटी सी पेड़ होता है तो वो तो थोड़ा दिक्कत होने से ही, थोड़ा बारिश ज़्यादा हो गया, थोड़ा धूप हो गया, थोड़ा हवा लग गया तो बस मर जाता है, तो बस वो बहुत वीक हो जाता है। परंतु when वो बड़ा वृक्ष बन जाता है, एक हाथी को भी उसमें बांध सकते हैं, तो कुछ नहीं होता है उसका। तो वैसे हम लोगों का पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी जो है, तो वैसे होना चाहिए, जो स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे स्ट्रांग बनाएंगे? अहंकार से नहीं कि मैं इतना डिग्री कर दिया हूँ, इतना पैसा है मेरे पास, या इतना मकान है, इतना गाड़ी है, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि एनी टाइम थिंग्स कैन चेंज, एनी टाइम थिंग्स कैन बिकम बैड। तो अहंकार से नहीं होता है। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं तो इसको शुद्ध कर लेना है, जो अहम है इसको शुद्ध कर लेना है। कैसे शुद्ध करना है? तो इसको भगवान का भास, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का शिष्य हूँ, भगवान का भक्त हूँ, ऐसे कुछ रूप से उसको मार्जित कर लेना है, उसको शुद्ध कर लेना है। तो हम तो रहेगा ही, जब तक मन है, जब तक शरीर है, जब तक इंडिविजुअलिटी है, तो मैं अलग हूँ दूसरों से, ये जो भाव जब तक है तब तक तो मेरे अंदर ये तो अहंकार रहेगा ही। परंतु अहंकार को शुद्ध कर लेना है, उसका भाव अलग कर लेना है। वी शुड मेक इट रिफाइंड ईगो। तो जैसे तो तेल निकालते हैं हम, कोई वस्तु से तेल निकालते हैं, तेल में तो बहुत सारे गंधा रहता है, सो मेनी बैड इम्प्योरिटीज आर देयर इन इट। तो बट उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके जो जो बुरा है वो सब निकालते हैं। तो वैसे ही मन को भी शुद्ध कर लेना है, अहंकार को भी शुद्ध कर लेना है, इमोशंस को भी शुद्ध कर लेना है। हर चीज़ को, हर थॉट को एनालाइज करना वी हैव टू लर्न। ये एस्पेक्ट दैट कम्स ओनली थ्रू मेडिटेशन, दैट कम्स ओनली बाय थिंकिंग। तो बहुत सारे चीज़ हम वी डोंट थिंक अबाउट, वी डोंट
बॉदर अबाउट, वी सिंपली लेट गो ऑफ आवर लाइफ। जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, तो चल रहा है। तो अगर किसी को पूछेंगे आप तो क्या है, कैसे चल रहा है तुम्हारा, कैसे है, वो चलेगा, चल रहा है, चल रहा है मेरा जीवन। कोई उसका कोई ये नहीं है उनका, इन द सेंस नथिंग दैट इज़ अंडर माई कंट्रोल। जैसे जीवन चल रहा है तो मैं से वही चल रहा हूँ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं चाहूँगा, जैसे मैं सोचता हूँ, वैसे तो जीवन चलना है ना। तो नॉट अकॉर्डिंग टू नेचर, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट अदर्स से। तो देन फिर तो इंडिविजुअलिटी कहाँ पर है, फ्रीडम कहाँ पर है? इफ़ वी डांस अकॉर्डिंग टू एवरीबडीज ट्यून्स, फ्रीडम कहाँ पर है? तो हम सोचते हैं तो हम बहुत फ्री है, हम बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, परंतु इन एक्शन वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट फ्री। वी आर बाउंड टू आवर सेंसेस, आवर बॉडी, अदर्स ओपिनियंस। यही श्री रामकृष्ण देव और श्री माँ शारदा देवी के जीवन से यही सीखते हैं हम, हाउ स्ट्रांग देयर पर्सनैलिटी वॉज, हाउ स्ट्रांग देयर इंडिविजुअलिटी वॉज, यू सी, टू मेंटेन देयर आइडियल in spite of all the problems that they face. Kitna problems, anybody else would have simply succumbed. If one person criticizes us, somebody comes and says you are mad, how will we react? कैसे रिएक्शन होगा हम लोगों का? देखिए श्री रामकृष्ण देव बॉदर ही नहीं किए इसके बारे में। होल वर्ल्ड वाज कॉलिंग हिम मैड, पीपल वर टेलिंग ही इज मैड। ये तो भगवान का दर्शन हो चुका है, जो समाधि में है, सब कुछ आनंद, तो इतने परवाह ही नहीं था इनका, ही नेवर इवन बॉदर्ड। तो ऐसे होना चाहिए, दिस इज समत्व, दिस इज स्थित प्रज्ञता, इजंट इट? तो यहाँ पर देखिए ना, उनके हृदय की व्याकुलता की पराकाष्ठा उस दिन हो गई जब व्यथित होकर माँ के दर्शन के लिए एक दिन मंदिर में लटकती हुई तलवार उन्होंने उठा ली, और जो ही उससे वे अपना शरीर अंत करना चाहते थे कि उन्हें जगन्माता का अपूर्व अद्भुत दर्शन हुआ, और देह भाव भूलकर वे बेसुध हो जमीन पर गिर पड़े। तदुपरांत बाहर क्या हुआ और वह दिन तथा उसके बाद का दिन कैसे व्यतीत हुआ, यह उन्हें कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। अंतःकरण में केवल एक प्रकार के अननुभूत अद्भुत आनंद का प्रवाह बहने लगा। तो यहाँ पर देखिए श्री रामकृष्ण देव के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि माँ जब दर्शन दी, जब भगवान का दर्शन हुआ, तब पहला है फर्स्ट इस बॉडी कॉन्शियसनेस, जो इंडिविजुअलिटी है वो तो खो गया। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते थे, बहुत अच्छा जो उदाहरण है, श्री रामकृष्ण देव कहते थे दो चीज़ है। एक है जब स्वामी विवेकानंद नरेन थे और एक बार श्री रामकृष्ण देव के पास आए नरेंद्रनाथ, और श्री रामकृष्ण देव ने उनके सामने सिखाने के लिए उनके सामने एक छोटी एक बर्तन में शक्कर के पानी, मीठा पानी कुछ रखे, और बोले नरेन को कि अगर तुम एक मच्छी हो, इफ़ यू आर ए फ्लाई, तो इस शक्कर के पानी को कैसे पियोगे? हाउ विल यू ड्रिंक दिस शक्कर के पानी? देन नरेन सेड, तो मैं तो बहुत सावधानी से, तो किनारे पे बैठकर बहुत सावधानी से आई विल ड्रिंक इट। श्री रामकृष्ण ने हंस लिया, बोले कि नहीं, ऐसे नहीं, तो इसके अंदर डुबोगे भी तो फिर मरोगी नहीं, क्योंकि ये तो अमृत का सागर है, अमृत है। तो यही है अमृत का अनुभव, और टू लूज आवर इंडिविजुअलिटी, तो हमारे जो प्रत्येकता है उसको लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। वी आर ऑलवेज अफ्रेड, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू आवर मेरा 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 करके, यही है माया। बोलते हैं वेदांत में मेरा और मैं, यही है माया ना। जब इसको खो जाते हैं तब तो क्या रहता है? मेरा तो इंडिविजुअलिटी कहाँ पर है? मेरा और मैं, मेरा नाम रूप जो है,
तो यही है माया। तो एक एग्जाम्पल है वेदांत में, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो एक जब बारिश हो रहा था तो पानी का बूंद ऊपर से गिर रहा था। तो नीचे समुद्र था, बड़ा विशाल समुद्र था। तो ये गिर रहा था और देखा कि और दूसरा जो जितना सब बूंद था, पानी का बूंद, वो पानी के अंदर गिर रहा है और बस खो जा रहा है, कुछ पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या हो गया है उसका। तो इसको डर लग गया। तो ये दूसरों से बोला कि मैं तो समुद्र के अंदर विलीन नहीं होना चाहता हूँ, तो मैं तो खो जाऊँगा अगर मैं उसके अंदर जाऊँगा। तो समुद्र ने सुन लिया इसको, तो बोला, अरे तुम्हारा जो छोटा जो स्वरूप है उसको तुम खो जाओगे, परंतु तुम समुद्र बन जाओगे। तुम्हारा अस्तित्व समुद्र से एक हो जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम समुद्र के साथ एक हो जाओगे। तो यही है, तो भगवान के साथ जब एक हो जाते हैं तब अनंत बन जाते हैं। जो हमारा जो छोटा जो अस्तित्व है, आइडेंटिटी है, उसको तो हम खो जाएंगे, ठीक है। वी शुड बी विलिंग टू गिव इट अप, वी शुड बी हैप्पी टू लूज आवर स्मॉल लिटिल सेल्फिश इंडिविजुअलिटी इन दैट वास्ट इनफाइनाइट जो अनंत भगवान है। तो यही है श्री रामकृष्ण देव। तो यहाँ पर देखिए ना, तो पूरा देह भाव सब कुछ चला गया, तो बस एक दिन 2 दिन चला गया, तो वही आनंद में डूब गए श्री रामकृष्ण देव। बेचारा मायाग्रस्त पुरुष यह सब कैसे समझ सकता है? उसके लिए तो दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है। बस श्री रामकृष्ण के घर के लोग समझ गए कि इनके मस्तिष्क में कुछ फेरफार हो गया है और विचार करने लगे। उसके उपचार का किसी ने सलाह दी कि इनका विवाह कर दिया जाए तो शायद मानसिक विकार जो सोचते थे दूर हो जाएगा। तो विवाह का प्रबंध होने लगा और कमारपुकुर से 2 कोस पर जयरामबटी ग्राम में रहने वाले श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या श्री शारदा मणि से इनका विवाह कर दिया गया। परंतु इस बालिका के दक्षिणेश्वर में आने पर भी श्री रामकृष्ण के जीवन में कोई अंतर नहीं हुआ और श्री रामकृष्ण ने उस बालिका में प्रत्यक्ष देखा उन्हीं श्री काली देवी को। ये देखिए ना, एक बहुत बड़ा बात है कि शादी होने के बावजूद श्री रामकृष्ण देव और श्री माँ कैसे जीवन बिताया, तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो इतना पवित्र जीवन, और उसके साथ भी श्री रामकृष्ण ने कभी भी श्री माँ शारदा देवी को निंदा नहीं किया कि मैं तो साधु, मैं तो साधना करना चाह रहा हूँ, तुम क्यों मेरे साथ हो, तुम भागो यहाँ से। कभी नहीं छोड़ा, जैसे भगवान बुद्ध ने छोड़ा था, कहीं नहीं। श्री रामकृष्ण देव ने सब कुछ एक्सेप्ट करके उसके अंदर जैसे शुद्ध पवित्र रहे। ये तो अद्भुत है। जैसे पुराण वगैरह में तो बोलते हैं ना, तो कमल तो कैसे होता है, तो पंख में होता है, जो इट इज़ बॉर्न इन क्ले एंड मड एंड मायर, जो नीचे रहता है, गंदा रहता है, उसके अंदर होता है कमल। परंतु जब फूल निकलता है तो कितना ऊंचाई में आता है। इट इज़ बॉर्न एंड देन कम्स अप, टर्न्स टुवर्ड्स द सन, आलोकी ना। तो वैसे तो श्री रामकृष्ण देव का जीवन, irrespective of all that was there, his life was like a lotus, so pure, so wonderful, offering to God. So यहाँ पर this is what we have to see in Shri Ramakrishna's life. तो हर बार हम जब वचनामृत पढ़ते हैं ना, तो सोचना है कि कैसे मैं श्री रामकृष्ण देव
की वाणी से, जीवन से सीखूं। व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम श्री रामकृष्ण? ये तो बहुत अच्छा एक मेडिटेशन है। क्या सीख सकते हैं श्री रामदेव से, श्री माँ शारदा देवी से, स्वामी जी से? ऑलवेज यही सोचना है कि मेरा जीवन और भी बेहतर कैसे होगा, और भी बेहतर कैसे होगा। हाउ आई कैन मेक माई लाइफ मोर एक्सेप्टेबल टू गॉड, हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ मोर क्लोजर टू गॉड। दिस इज a type of meditation, a type of लीला चिंतन, the way in which we read. अदरवाइज क्या होता है, तो जो पढ़ता हूँ तो मेरे जीवन से कोई कनेक्शन ही नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं होता है, तो पढ़ता हूँ तो बस भूल जाता हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो पढ़ते हैं उसका इंटरनलाइज करना चाहिए। इट हैज़ टू बिकम ए पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, इट हैज़ टू चेंज आवर थिंकिंग, इट हैज़ टू चेंज आवर इमोशंस, इट हैज़ टू चेंज आवर लाइफ पैटर्न। तो यहाँ पर एक सांसारिक बंधन सम्मुख आ गया और वह था पति का कर्तव्य। बालिका को बुलाकर शांति से पूछा, क्या तुम मुझे सांसारिक जीवन की ओर खींचना चाहती हो? परंतु उस बालिका ने तुरंत उत्तर दिया, मेरी यह बिल्कुल इच्छा नहीं कि आप सांसारिक जीवन व्यतीत करें, पर हाँ, आपसे मेरी यह प्रार्थना अवश्य है कि आप मुझे अपने ही पास रहने दें, अपनी सेवा करने दें तथा योग्य मार्ग बतलावे। What a high attitude of that lady also, of Sri Sharda Devi also. What was her mind? See, इतना सोच भी सकती थी, such a young age, but she could think about such great ideas about life, about purpose of life. So many of us don't even realize, even after half life is gone, क्या है मेरा जीवन, क्या करना है, इसका बारे में कोई निर्दिष्ट उपाय नहीं रहता है बहुत सारे लोगों का। कहा जा सकता है कि उस बालिका ने एक आदर्श अर्धांगिनी का धर्म पूर्ण रूप से निभाया। अपने सर्वस्व पति को ईश्वर मानकर उनके सुख में अपना सुख देखा और उनके आदर्श जीवन की साथिन बनकर उनकी सहायता करने लगी। श्री रामकृष्ण को तो श्री शारदा देवी और श्री काली देवी एक ही प्रतीत होने लगी और इस भाव की चरम सीमा उस दिन हुई जब उन्होंने श्री शारदा देवी का साक्षात श्री जगदम्बा ज्ञान से षोडशोपचार पूजन किया। पूजा विधि पूर्ण होते ही श्री शारदा देवी को समाधि लग गई। अर्धबाह्य दशा में मंत्रोच्चार करते करते श्री रामकृष्ण भी समाधि मग्न हो गए। देवी और उसके पुजारी दोनों ही एक रूप हो गए। कैसा उच्च भाव है, अनेकता में एकता झलकने लगी। पूजा का आदर्श यही है कि पुजारी जिस देवता को पूजा करता है उससे एक हो जाना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत करके पूजा विधि में है, देवो भूत्वा देवम यजेत, कि मतलब जिस देवता का पूजा हो रहा है तो उसी देवता बन जाना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि जो देवता व मूर्ति जिसको हम पूजा कर रहे हैं वो तो बाहर नहीं है, तो मेरा अंदर ही है। जो चैतन्य मेरा अंदर है वही सब देवताओं का स्वरूप है, तो एक ही है सत्ता। तो इसलिए एक्चुअली द पुजारी इज वर्शिपिंग हिज ओन ट्रू आइडेंटिटी, हिज ओन चैतन्य, बाय डूइंग द वर्शिप ऑफ द डीटी। बाहर जो मूर्ति है उसका पूजा एक्चुअली कर रहा है, तो खुद का चैतन्य का ही पूजा कर रहा है। इसलिए श्री रामकृष्णदेव जब पूजा करते थे तो इतना आइडेंटिफिकेशन हो जाता था। ही यूज्ड टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ सो मच, तो ही कुड सी दैट मदर इज विद इन हिम। तो ही यूज्ड टू put the flower on his head and then put the flower on himself and then eat
जो मिठाई वगैरह तो निवेदन करना है तो उसको खुद खा लेते थे। तो ये सब देखकर तो बाहर के आदमी सोच लिए कि तो ये तो पागल बन गया, तो ऐसे खुद के सिर के ऊपर फूल लगा रहा है, तो बस मिठाई खा रहा है, तो सब कुछ कर रहे हैं। तो एक दिन तो वहाँ पर श्री रामकृष्ण के जीवनी में है, तो एक दिन एक बिल्ली आ गई वहाँ पर जब पूजा कर रहे थे। तो श्री रामकृष्ण को समझ में आ गया कि बिल्ली के अंदर भी वही माँ है, तो माँ को वही रूप में देखा। तो अच्छा माँ तुमने इस रूप में आ गया, तो बस उसको खिला दिया। तो वहाँ से थाली में जो था निवेदन करने के लिए, तो उसको उठाकर वो बिल्ली को खिलाने लग गई। तो बस जो देखा तो उन्होंने जाके मथुर बाबू और रानी रासमणी को कंप्लेन किया। तो मथुर बाबू इतना श्रद्धा करते थे, क्योंकि मथुर बाबू उनका दर्शन हो चुका था कि एक दिन श्री रामकृष्ण देव जब कमरे के बाहर, वो जो दक्षिणेश्वर में तो लंबा वरांदा है, तो उस वरांदा में तो रामकृष्ण देव वहाँ पर भटक रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे। तो ऐसे भगवान का नाम लेते लेते आनंद में मग्न होकर वहाँ पर वॉकिंग कर रहे थे। तो मथुर बाबू तो पास में जो मकान है वहाँ पर जब कलकत्ता में आते थे, दक्षिणेश्वर में जब आते थे तब वहाँ पर रुकते थे, और अकाउंट्स वगैरह जो भी है, क्योंकि एस्टेट उनका ही था, तो वहाँ पर रहते थे और देख रहे थे श्री रामकृष्ण देव ऐसे वॉकिंग कर रहे हैं। फिर श्री रामकृष्ण देव की कृपा से suddenly Mathur Babu was seeing that Sri Ramakrishna as is going on one side, he is Kali is walking, then फिर जब वापस आ रहे हैं तो बस साक्षात शिव चल रहे हैं। तो इस तरह काली, उस तरह शिव, फिर इस तरह काली, उस तरह शिव, ऐसे दर्शन हो गया। तो क्या देख रहा हूँ करके उनको तो बस आश्चर्य हो गया। तो फिर वहाँ से उठ के आए और श्री रामकृष्ण देव के पैर में पड़ गए। ही फेल्ट एट हिज फीट, तो मुझे रक्षा करो, तो क्या ये दिखा रहे आप तो मुझे, तो आप ही स्वयं काली है, शिव है, सब कुछ है। तो श्री रामकृष्ण देव ने डर गए, बोले अरे तुम तो एस्टेट मैनेजर हो मथुर बाबू, तुम तो रानी का ये हो, सन इन लॉ हो, तो अगर कोई देखेगा तो वो तो ऐसे ही तो पागल बोल रहे हैं, तो फिर मुझे तो बस मार देंगे, तो बस उठो उठो उठो, चलो ऐसे ना करना, किसी को मत बताना। तो ये श्री मथुर बाबू का इतना श्रद्धा था। तो ऐसे है तो ग्रेट मास्टर में लीला अमृत जो है, लीला कथा में है कि उनका जो कुंडली था, क्या हॉरोस्कोप जो है मथुर बाबू के, उसके अंदर तो ऐसे ही था कि गुरु साक्षात उनके साथ में रहेंगे करके, इष्ट देवता के साथ रहेंगे वो, ये तो है भगवान की कृपा से ऐसे हुआ था। तो मथुर बाबू को कंप्लेंट किया कि श्री रामकृष्ण देव ऐसे बिल्ली को खिला रहे हैं, तो बस खुद का पूजा कर रहे हैं, ये सब क्या पूजा कर रहे हैं, तो बस सब नियम, सब आचार सब छोड़ दिए। तो बस मथुर बाबू ने बोला ना, किसी ने कुछ नहीं बोलेंगे श्री रामकृष्ण देव के बारे में, तो मेरे पास कोई शिकावत नहीं आएगा, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, जैसे चाहे वैसे वो पूजा करेंगे, तो अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं सिर निकाल लूँगा। तो इतना कैपेसिटी भी था, तो क्योंकि राजा जैसे था, तो अगर कोई कुछ बोलेगा तो बस उसका दंड होगा। तो ये भगवान के जैसे देखिए ना, हाउ मदर प्रोटेक्टेड हर सन, हर चाइल्ड, श्री रामकृष्ण। तो और कुछ नहीं था इनके पास, तो कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे ताकत भी नहीं है कि सबसे लड़ाई करके बस जीत लेंगे, वो भी नहीं था। सो मदर प्रोटेक्ट्स दोज हु डू नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सो बाइबल में भी एक बात है, क्राइस्ट सेज गॉड हेल्प्स दोज हु डू नॉट हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो बस हम सोचते हैं कि तो मेरा क्षमता है, मैं सब कुछ कर लूँगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है भगवान का, तो फिर ठीक है भगवान छोड़ते हैं, कर लो, जब तुम्हारा ज़रूरत होगा तब मैं आऊँगा। तो यही है बात। तो श्री रामकृष्ण देव भी कहते थे, एक सुंदर एक एग्जाम्पल देते थे। तो एक आदमी भगवत ध्यान में
भगवान को ध्यान करते करते चल रहा था नदी के किनारे पे। तो चल रहा था, वहाँ पर दो भी लोग कुछ कपड़ा वगैरह साफ करके वहाँ पर सूखने के लिए वो नदी के किनारे पे दिए थे, वो रेत के ऊपर। तो ये भगवान का नाम लेते लेते अपना मन में तो बस उसका ख्याल नहीं था, उसका याद नहीं था तो कहाँ पर चल रहा है, तो वो कपड़े जो साफ था उसके ऊपर चलने लगे। तो ये जो दो भी लोग दूर से देखा कि ऐसे गंदा हो रहा है कपड़ा, तो बस उन्होंने पत्थर लेके उसको मारने के लिए आया। दे स्टार्टेड कमिंग टू बीट हिम एंड रिमूव हिम फ्रॉम दैट प्लेस। ही सॉ इमीडिएटली एंड देन ये श्री रामचंद्र कहते हैं बहुत अच्छा से, तो वहाँ पर वैकुंठ में विष्णु suddenly he got up and started going, and then after few seconds he came back and again laid down on the Adishesh. Then Lakshmi जो थी वहाँ पर, she was doing this सेवा, नित्य सेवा। ये तो बहुत अच्छा बात है in Vaishnavism, in Sri Vaishnavism it's a beautiful concept how शक्ति के बिना भगवान कुछ कर नहीं सक पाते, जैसे काली और शिव। तो लक्ष्मी वॉज देयर, शी गॉट सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड, ऐसे तो 2 सेकंड के लिए आप गए और फिर आ गए, फिर क्या हुआ, क्या ज़रूरत था ऐसे जाने का, और मुझे कुछ नहीं पता है। तब विष्णु ने बोला, तो देखो मेरा भक्त ऐसे चल रहा था नदी के किनारे पे, तो फिर जब दो भी लोग आया उनको मारने के लिए, तो अब ये खुद एक पत्थर, मैं तो सोचा कि मैं जाके मदद करूँगा, सहायता करूँगा, उसको रक्षा करूँगा। तो फिर मैंने देखा कि ये खुद पत्थर उठाया था मारने के लिए दो भी लोगों को, तो फिर मैं वापस आ गया। तो जब तक वो खुद रक्षा कर रहे हैं तो बस मेरा ज़रूरत नहीं है। तो यही है भगवान बोलते हैं वहाँ पर। और Christ also says the same thing, God helps those who do not help themselves. तो जब तक we can have complete faith in God, depend on God, तो then we are safe, we are always safe, क्योंकि वो अनंत है भगवान। ठीक है, तो इसी के बारे में सोचेंगे और हम भगवान के शिशु हैं ऐसे सोचेंगे।